हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस चैनल। तो आज इस चैनल पर जो वीडियो है आपके सामने वो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का आंकिक प्रश्न जो होता है अब क्रिया से रिलेटेड है, नहीं आंकिक प्रश्न में ही आता है। आपका एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जिसमें विद्युत वाहक बल को पूछा जाता है। आपका वैद्युत रसायन पार्ट 3 है। इसके पिछली मतलब एक भाग हमने बता दी, दूसरा भाग है। पहले भाग में हम कुछ सवाल बताए हुए हैं, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी। तो यहाँ पर आज हम दूसरा भाग लेकर आए हैं। दूसरे भाग में आपको ये बताएंगे कि जो विद्युत वाहक बल होता है EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये जो है आपका जो सेल होते हैं उनमें आपका जो देखिए विलयन होकर उसमें पदार्थ मिलाए रहते हैं, मतलब तत्व मिश्रण जो होता है उसमें विद्युत वाहक बल की गणना करना होता है। तो सवाल आपका कुछ इस तरह समीकरण रहता है, अब क्रिया बनी रहती है और उसमें सभी का कुछ न कुछ वोल्ट दिया रहता है। जो जो केमिकल मिलाए रहते हैं उनको उनका जो इतना वोल्ट वो केमिकल, इतना वोल्ट उस केमिकल का मान दिया रहता है और विद्युत वाहक बल की गणना करना होता है। विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना है, ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको विद्युत वाहक बल का ये फार्मूला यूज कर लेना है। E बराबर ये जो विद्युत वाहक बल ये वाला है आपका, ये कैथोड पर और एनोड पर होना चाहिए। यहाँ पर आपका कैथोड पर होगा और यहाँ -E आपका एनोड पर होगा। ठीक, एनोड पर है। तो ये कैथोड और एनोड को हम देख लेते हैं। कैथोड और एनोड पर जो भी हैं इनकी ऑक्सीकरण और अपचयन के सहारे से देखते हैं। इस समीकरण को हम अर्ध समीकरण के रूप में देख करके और दोनों को हम ऑक्सीकरण अपचयन को पहचान करके देखते हैं किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है, किसमें वृद्धि हो रही है, किसमें कमी हो रही है, किसमें आपका अपचयित हो रहा है, कौन सा समीकरण। ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया को समझ करके हम कैथोड और एनोड को डिनोट कर लेते हैं। तो इसमें एकदम आसान तरीके से कोई चीज़ आपको कैथोड एनोड ना आए फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप इस फार्मूले पर रखने के लिए फार्मूला भी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये चीज़ याद रहने की आपका विद्युत वाहक बल A0 जो निकालना है उसका मान जो है, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सभी का मान एक बार यहाँ पर E0 यहाँ पर दिया गया है दोनों का विद्युत वाहक। तो इसको हम यहाँ पर आपको विद्युत वाहक बल EMF इसको इस नाम से हम समझते हैं और यहाँ पर हम चिन्ह जो लिखेंगे इसको हम E0 का मान इस रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। बस हम क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो E निकालना है किसमें का निकालना है, सेल का निकालना है। किसका निकालना है, सेल का निकालना है। और यहाँ पर जो निकालना होता है वहाँ पर बताया गया है कैथोड का होगा और यहाँ पर किसका होगा, एनोड पर होगा। कैथोड और एनोड को हम यहाँ पर दोनों को लिख लेते हैं और दोनों को लिखने के बाद हम एक एक चीज़ें रख लेते हैं। ठीक, तो हमारा कैथोड जो आपका कहने का मतलब आपका कैथोड किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, इस तरीके से समझे। तो आपका ये जेडन जो है ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक है इसलिए हम इसको हम लिखेंगे आपका एनोड पर। किस पर लिखेंगे, एनोड पर लिखेंगे जेडन का। ए इसमें आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अगर लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीकरण और अपचयन लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन लिखने के लिए आपको क्या समझना है कि उसमें हम देखते हैं कि कॉपर का आपका अपचयन हो रहा है, इसमें कमी हो रही है और इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर आप ये भी ना समझ पाते हैं ऑक्सीकरण अपचयन तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वैसे भी बन जाएगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले कैथोड को रखना है और जो अपचयन होता है वो अपचयन को हम कैथोड रूप में हम प्रदर्शित कर देते हैं और इसको एनोड के रूप में, ये ध्यान में रखना है। ऑक्सीकरण जो है एनोड और अपचयन जो है वो कैथोड के रूप में रख लेंगे। ठीक, याद हो गया, अपचयन को कैथोड और ऑक्सीकरण को एनोड। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो पहले कैथोड है। कैथोड वाला हमारा इसका मतलब ऑक्सीकरण है, वो अपचयन है। अपचयन हमारा किसका हो रहा है, इसका हो रहा है।
तो हमें सबसे पहले कौन सा रखना है, यानी प्लस 0.34, 0.34 को हमें माइनस करना है, माइनस यहाँ पर कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और लिखना है हमें किसका, एनोड का। तो एनोड को इसके बाद हम लिख देते हैं -0.76, ये आपका एनोड का हो गया। और दोनों को हम जब घटाते हैं तो दशमलव का जोड़ घटाना आपको आना चाहिए। दशमलव का जोड़ घटाना अगर ना आता हो तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं वीडियो, दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्नों को काटना, घातों का गुणा भाग, सारी प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर हम इसको घटाना सीखते हैं। घटाने के लिए हमें दशमलव के सीध पर रख करके देख लेना है। तो ये माइनस और माइनस आपका हो जाएगा क्या, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। जब माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए प्लस हो गया 0.34, और ये भी माइनस माइनस प्लस 0, ये अब ये दोनों प्लस में हो गए तो जुड़ जाएंगे। 6 और 4 10 हो गए, और 7 3 10 हो गए, 10 1 11 हो गए। दशमलव यहाँ पर है बीच में, यहाँ पर दशमलव। अब जीरो का वैल्यू कोई मतलब नहीं है इसको जीरो को लिखने में, अब प्लस में ही है। ये आपका इतना वोल्ट आ गया, कितना वोल्ट आ गया, 1.1 वोल्ट आ गया, 1.1 वोल्ट आ गया आपका क्या, EMF, ये आपका आ गया विद्युत वाहक बल। अब एक बार तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। अगर कमी हो रही है तो अपचयन में, वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण को एनोड से देखेंगे और अपचयन को कैथोड से देखेंगे। अगर उसमें ना समझ में हो तो इसमें समझ में आ जाएगा। आप वीडियो पर स्टे रहिए। आज विद्युत वाहक बल आपको पेपर में बहुत आते हैं, तो एक प्रश्न आपको मिलेगा जब, तो आप 100% इसको करके रहेंगे। बस आपको देख लेना वीडियो को। आज पूरा 4 सवाल कम से कम करा देंगे, और एक ही तरीके के सवाल होंगे, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम अगले सवाल को हल करते हैं। थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं। तो अब देखिए इसमें कमी हो रही है, तो इसका मतलब अपचयन, अपचयन का मतलब कैथोड, ये ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर देखिए कमी, यहाँ से लेकिन देखना है Zn है और Zn2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को हमें बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ये चीज़ देखते हैं। इसी के हिसाब से हम, इसमें Zn था, Zn ये है, तो इसमें इसका मतलब वृद्धि हो रही, तो हम इसी कारण से हम इसको ऑक्सीकरण कर देंगे। सबसे सरल बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस तरह करने के लिए, आपको पूरा नियम जानने के लिए ये आप समझिएगा। जब हम आवेशों को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, घटते बढ़ते हैं, उसी के हिसाब से इसमें वृद्धि तो ऑक्सीकरण, और इसमें कमी तो इसको अपचयन। यहाँ पर हमें इस तरह लिखना चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा, 2+, ये अब सही रहेगा। इसमें वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को एनोड, और अपचयन को आपको कैथोड। तो कैथोड एनोड को हम जाकर रखते हैं, तो हम ई निकालते हैं सेल का, किसका निकालते हैं, सेल का। तो हमारा ई कैथोड को पहले लिखा जाएगा, पहले कैथोड, वो पहले क्या लिखा जाए, कैथोड। तो कैथोड का आपका कितना है उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा 0.28, वो भी प्लस में, तो प्लस लेकर लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस होता है। अब हम लिखेंगे माइनस वाला 0.76 ये, और ये उसी तरह से प्लस में ये भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.76। अब 8 और 6 हो जाएगा कितना, 14, और ये 2 और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, और दशमलव आपका 2 अंक पर लग जाएगा। तो 1.4 वोल्ट, 1.04 वोल्ट है, 1.04 वोल्ट आप गया। EMF आपका यहाँ से आ गया, ए ऑक्सीकरण, आप ओ विद्युत वाहक बल आ गया। ठीक, तो विद्युत वाहक बल ये आपका हो गया। आपका ये 2 सवाल, हम 2 सवाल और लगा के दिखा देते हैं, आपको 100% अब की बार तो समझ में आ ही जाएगा। दोनों सवाल आप खुद कर लेंगे, ये मान के चलिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही सरल होती है। और आज ये पार्ट समाप्त ही कर देंगे। न्यूमेरिकल इसमें जितने आते हैं, पिछला पार्ट जो था उसमें और सवाल है, और ये सवाल उसके बाद और सवाल इसमें से आती नहीं है। जो सवाल आएगी इसके अगले पार्ट में फिर से हम देखेंगे। पिछली पार्ट जो हो चुके हैं उन पार्ट के बता चुके हैं, बस अगले नेक्स्ट पार्ट बढ़ रहे हैं एक एक करके। आगे चल के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे उनको बताएंगे। ये तीसरी और ये चौथी सवाल है आपके सामने। ठीक,
इसको भी हम पहले कैथोड लिखना है फिर एनोड लिखना है, याद रखना। कैथोड का मतलब अपचयन हो जाएगा और एनोड का मतलब ऑक्सीकरण। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैसे याद करना है मैं बताता हूँ। एनोड देखिए, एनोड ऑक्सीकरण ये यह है आपका, और अपचयन कैथोड है, अपचयन कैथोड है। तो कुछ इस तरीके से अपचयन का मतलब कमी हो रही है, क्या कमी, तो कैथोड में का आ रहा है, याद रख लीजिएगा। अपचयन मतलब कमी, अपचयन कोई चीज़ देखिए, जैसे अपचयन वो एक भाषा में समझिए, अपचयन खाना पच रहा है तो कम हो रहा है ना, पचे, अपचयन पच रहा है तो कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो कम के लिए कैथोड। अब बचता है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण तो ठीक है, ऑक्सीकरण में आपका एनोड। तो इस तरीके से अगर आप कैथोड याद कर लेते हैं, अभी देखिए बहुत जल्दी आपकी दोबारा सवाल लगाना है, बहुत जल्दी लगाना है। हमें क्या करना है, ई सेल का निकालना है, किसका निकालना है, सेल का इलेक्ट्रो आपको निकालना सभी में है, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, इस तरह लिखा रहेगा, ठीक है। इन सब में से कोई भी चीज़ आपका लिखा रह सकता है। तो विद्युत वाहक निकाल, सेल का निकाल लेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, कैथोड, पहले क्या लिखना है, कैथोड, याद रखना है पहले कैथोड, पहले कमी होगी उसको पूरा करेंगे, फिर याद रखना पहले एनोड नहीं होगा पहले कैथोड होगा। तो हम क्या करेंगे, कैथोड को रखेंगे। कैथोड हमारा कौन सा है, कैथोड हमने बोला क से कमी, कमी किस में हो रही है देखते हैं, सी डी में 2 घात है, मतलब 2 घात नहीं 2 आवेश है, 2 प्लस धनात्मक आवेश। सी डी पर आपका सी डी यहाँ पर 2 पॉजिटिव आवेश है, तो हम यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब इसमें आपका ये क्या हो रहा है, ये आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण है तो इसका मतलब एनोड है, ठीक, हम इसको लिख देते हैं। और यहाँ पर आपका अपचयन हो रहा है, ऑटोमेटिक एक अगर पता हो गया तो दूसरा पता है, ये आपका कैथोड हो रहा है यहाँ पर। अब यही लिखा जाएगा, तो सबसे पहले +0 80 और इसको घटाएंगे हम, किस में, इसमें घटाएंगे, जिसका है -0 4 0, ये यहाँ पर आपका ये प्लस हो जाएगा, 0 8 0 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 0.40, और यहाँ से आपका मिलाकर के 80 और 40 को जोड़ लेंगे, 0 0 हो जाएगा, और 10 4 4 12 हो जाएगा, और एक यहाँ पर दशमलव चलेगा, यहाँ पर 2 अंक दशमलव लगे, 120 हो गए, 1.2 वोल्ट, ये 20 वोल्ट है उसको कोई वैल्यू नहीं, 1.2 वोल्ट ये हो गया है। और इसी तरह से एनोड कैथोड, इसको हम बिना लिखे कैसे पहचानेंगे, जल्दी से देखिए, यहाँ पर Zn2 है, यहाँ Zn हो रहा है, कमी हो रही है, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखिए, यहाँ से पता चलेगा, देखिए यहाँ पर Zn में कोई घात नहीं है, कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर 2 आवेश है जिसमें वृद्धि हो रही है, तो ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन, तो ये अपचयन मतलब कमी, ये कैथोड और ये एनोड। अब इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं, तो ई सेल का निकालेंगे, सेल का तो हमारा हो जाएगा पहले कैथोड मतलब आपका +80, और अभी इसकी एक ट्रिक बताते हैं, आप समझ में आ जाएगी पहले, और ये -0.77 ये हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब जुड़ जाएगा, तो 0 और 6 को 6 जो लिख देंगे, 60 7 15 हो जाएगा, 0.2 अंक पर हो जाएगा, इतना वोल्ट, 1.56 वोल्ट। अब सोचिए इसको आपको नहीं याद रखेंगे तब भी कैसे लगाना है, ये सूत्र भी नहीं मत याद रखिए। देखिए हमें सबसे पहले प्लस वाले को लिखना है, फिर माइनस वाले को लिखना है, याद रखिएगा बीच में हम माइनस अलग से होगा, और माइनस वाले को लिखिए, माइनस माइनस से हमेशा प्लस ही होगा, माइनस माइनस से क्या होगा, प्लस होगा, और ये पीछे माइनस रहेगा और बीच में ही माइनस रहेगा, आगे प्लस वाला लिखना है सूत्र। अब याद रखिए, तो कैसे क्या करेंगे हम, कोई ये सवाल विद्युत वाहक बल वाली पाएंगे, विद्युत वाहक बल वाली सवाल जैसे ही पाएंगे हम सवाल को सारी चीज़ें लिखेंगे, जैसे इसको ऑक्सीकरण एनोड कैथोड सारी चीज़ें लिख लेंगे, और सारी चीज़ें लिखने के बाद हम ढंग से लगाना होगा वहाँ पर, तो हम कैसे याद रखेंगे, इस फार्मूले को याद नहीं है, तो विद्युत वाहक बल बराबर हम पहले क्या, कैथोड, पहले कैथोड होगा, कमी होगी पूरी, तो एनोड होगा, एनोड आपका माइनस होता है आवेश, उसका निगेटिव होता है, कैथोड आपका पॉजिटिव में होता है, तो इसलिए इसको हम यहाँ समझ, तो पहले कैथोड पहले पॉजिटिव में होगा, पहले प्लस में होगा कोई चीज़, तब माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर सवाल को ही लगाना चाहते हैं तो पहले हम
प्लस वाला रखेंगे, उसके बाद माइनस वाला रखेंगे, तो इस सूत्र को भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये विद्युत वाहक बल आप निकाल लेंगे, हम आशा करते हैं निकाल लेंगे। अगर कोई आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर ना अच्छा लगा हो तो बुरा कमेंट करके चले जाइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई कुछ ना मिला हो तो आप जाके पिछली कुछ वीडियो और देख लीजिए, हो सकता है उसमें से आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। और पिछली सारे सब्जेक्ट की वीडियो है, इंग्लिश की पूरी ग्रामर, पूरा ग्रामर, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीज़ें बता चुके हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की सारी चीज़ें हम बता रहे हैं एक क्रम से। हिंदी के जीवन परिचय एक क्रम से ऑडियो के रूप में इसको MP3 में सुन सकते हैं। एकदम पूरा PDF कितना देखना है आपको जीवन परिचय, उतना हम जीवन परिचय की वीडियो है नीचे, हिंदी की प्लेलिस्ट है, सारी प्लेलिस्ट आप रख दे। मोटिवेशनल वीडियो है, कैसे सुबह में उठना है, कैसे आपको 10 दिन में तैयारी करना है, कौन कौन से टाइम टेबल को, कौन कौन से विषय को पढ़ना है, ये सारी प्लेलिस्ट है नीचे, डिस्क्रिप्शन चेक करिए। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है तब, नहीं तो नहीं सब्सक्राइब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगली वीडियो जो होगी अगले पार्ट की होगी, पार्ट 3 था, पार्ट 4 जो अगला नेक्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद आपका फिजिक्स का भी है, और सारी वीडियो मिलती रहती है मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, जो स्टूडेंट से रिलेटेड जानकारी होती है, स्टूडेंट के लिए जो लाइफ रिलेटेड जो भी होती है, करियर से रिलेटेड, वो हम वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, अगली वीडियो मिलेगी, तब तक संतोष कुमार को दीजिए और बने मेरे चैनल पर, टेक्नो प्लस चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।